हेलो फ्रेंड्स, ये आपकी यानी मैम आपके डिमांड के अनुसार वैसे स्टूडेंट्स जो द BBMKU विनोद बिहारी महतो कोलांचल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, वो 12th पास करने के बाद जो सेमेस्टर 1 में उन्होंने एडमिशन लिया तो उनके सामने एक चैप्टर पढ़ना था जिनका नाम था शिलापट्टिकरम। ये शिलापट्टिकरम है क्या? तो शिलापट्टिकरम जो है वो है द स्टोरी ऑफ एन एंकलेट। ये एक तमिल एपिक में पिरोया गया बहुत ही पुराना एक एपिक है जो आपको पढ़ना है, और ये आपके सामने एक चुनौती के रूप में तब खड़ा हुआ जब इसके बारे में इंफॉर्मेशन थोड़ा सा हमें कम मिला। जैसे कि सबसे पहले तो इसका जो इंफॉर्मेशन कम मिला उसमें इसके स्पेलिंग को देखिएगा। तो स्पेलिंग जो है कहीं आपको सी से शुरू होता हुआ दिखाई देगा तो कहीं एस से, कहीं के और कहीं जी में कंफ्यूजन है। तो ये सारी चीजें सभी जगह है। सबसे पहले तो ये एक चीज जानिएगा कि 5 तमिल एपिक थे। ये स्टोरी हम आपको समझाएंगे जरूर, लेकिन इसके थोड़े से इंफॉर्मेशन के बारे में हमें जानना है। 5 तमिल एपिक में से एक एपिक जो है वो हमारा शिलापट्टिकरम है। शिलापट्टिकरम वो कहानी है दोस्त जो एक दाम्पत्य जीवन को दिखा रहा है, जिसमें कई सारे उतार चढ़ाव आते हैं, और वहां जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है, प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है मुख्य किरदार। तो ये मुख्य किरदार जो है वो किस तरीके से हमारे सामने चुनौती भरी चीजें सामने आती हैं और उसके बाद भी वो हार मानने को तैयार नहीं है। ये स्टोरी जो है अपने आप में जबरदस्त है। आप लोग साउथ की मूवी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो आजकल, ठीक उसी तरीके से ये साउथ के स्टोरी में आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट अपना जगाना है, और ये बहुत ही खूबसूरत सा स्टोरी है जो स्टोरी आपको लेके चलेगा 3 तरीके के अलग अलग किंगडम से। 3 अलग अलग किंगडम रहेगा, जिसका पहला जो नाम है वो कहलाएगा चोला किंगडम। ये जो है पहला किंगडम है वो चोला किंगडम। जो दूसरा है उसका नाम है दोस्त मेरे, दूसरा है पांड्या किंगडम। ये पांड्या किंगडम, और जो तीसरा है उसका नाम होगा चेरा किंगडम। ये तीन तरीके के राज्य के ऊपर ये पिरोया गया स्टोरी है और बहुत ही खूबसूरत है। सबसे पहले तो ये स्टोरी शुरू होता है चोला किंगडम से। ये स्टोरी शुरू हो रहा है आपका चोला किंगडम, लेकिन सबसे पहले इसके बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन हम पता कर ले कि इस स्टोरी में कुल लाइनें जो हैं वो 5270 लाइन है। 5270 लाइन्स का ये पोएम को पिरोया गया है, ठीक है, 5270 लाइन में। और फिर इसके बाद इसमें टोटल मुखड़ों की संख्या जो है ये 13 कैंटोज। कैंटोज का मतलब होता है मुखड़ा। 13 कैंटोज हैं, और इसको लिखने वाले जो हैं वो कहा जाता है, कहीं प्रूवन नहीं है, जो चेरा किंगडम जो है उनके छोटे भाई, उस राजा के छोटे भाई, जिसको अभी इन्फॉर्म आपको किया जाएगा कि किसने लिखा है। सबसे पहले इस स्टोरी में चले आते हैं तो स्टोरी में कुल इतने लाइन्स हैं। कितने भाई? तो 5270 लाइन्स का ये पोएम है जिसमें 13 मुखड़ों को इंक्लूड किया गया है। तो इसका मतलब तो साफ है कि ये स्टोरी तो बहुत छोटी नहीं है, तो क्यों ना हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 इसे बांट दे, ताकि एक दिन आप पे प्रेशर ना पड़े और जो आप लोग वीडियो को देखिएगा स्टोरी आपको याद होता रहे। तो सबसे पहले हम जब बात कर ही रहे हैं तो क्यों ना आज चोला किंगडम के स्टोरी को आपको बताएं। देखिए, सबसे पहले ये जो कहानी शुरू होती है वो एक सीशोर से, समुद्र तट से, और ये समुद्र तट जो है उसके सामने जो शहर बसा हुआ है उसका नाम है पुहार। पुहार आजकल जो है ये आपको केरला में एक सीशोर, वाकई में ये बहुत खूबसूरत बीच है, बहुत खूबसूरत बीच। तो वहां सीशोर समुद्र तट है जिस शहर का नाम है पुहार। तो पुहार शहर से ये कहानी शुरू होती है, और यहाँ इस पुहार शहर के 2 अमीर
व्यापारी रहते हैं, उनके घरों से ये कहानी शुरू होती है। और सबसे पहले हमारे स्टोरी का जो हीरो है, जो मुख्य किरदार है, ठीक है, उसका नाम है कोवलन। एक अमीर मर्चेंट के घर का बेटा रहता है कोवलन। और ठीक वैसे ही अमीर जो रहती है, घराने की एक लड़की रहती है जिसका नाम रहता है, पहला हीरो का नाम आपको भूलना नहीं है, कोवलन, और दूसरा जो नाम है वो इसकी होने वाली पत्नी होगी जिसका नाम है कन्नगी। तो ये तो क्लियर हो गया कि कोवलन और कन्नगी, ठीक है, इसके इर्द गिर्द ये कहानी घूमेगी। तो सबसे पहले हमने कहां से शुरू किया? चोला किंगडम से ये कहानी शुरू किया। और पुहार नाम के शहर, जो कि एक शीशोर है, समुद्र तट के किनारे पे बसा हुआ शहर है, जिसमें हीरो है कोवलन और इसकी एक्ट्रेस है कन्नगी, ठीक है। ये बोथ आर द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ दिस स्टोरी, जिसका नाम है सिलापचिकरम। चलिए अब हम लोग, तो होता क्या है इसी बीच में कि ये मैं इरेज तो कर रही हूं, लेकिन आप स्टोरी को ध्यान रखिए, कोवलन और कन्नगी। तो कोवलन की शादी जो होती है दोस्तों, कोवलन की शादी, यहां पे कोवलन की शादी जो हो रही है वो कन्नगी से होती है। और दोनों एक बहुत ही, ये दाम्पत्य जीवन, बड़ा ही आराम वाले दाम्पत्य जीवन को बिता रहे हैं। इसी बीच में एक कॉर्टिसन रहती है जिसका नाम हिंदी में अगर कहें तो नगर वधू, वो नर्तकी है। उस नर्तकी का नाम है इसी किंगडम में, मतलब चोला किंगडम में, जिसका नाम है माधवी। माधवी क्या होता है कि एक दिन उसके नृत्य का पूरा, ठीक है, शो चलने वाला होता है। यूं कहें कि वो नृत्य की सभा रहती है और यहाँ पे चोला किंगडम का जो राजा है वो भी इस नृत्य को देखने आता है। चोला किंगडम का राजा, ठीक है, जिसका नाम है कोरुवलन, ठीक है, वो देखने आता है माधवी के नृत्य को। कहाँ का राजा? चोला किंगडम का राजा, ठीक है। अब कोवलन जो है वो भी माधवी के नृत्य को देखने जाता है, क्योंकि इसने काफी कुछ सुना है। किसके नृत्य के बारे में? तो भाई माधवी के नृत्य के बारे में। और कोवलन माधवी की खूबसूरती और इसके नृत्य कला को देख करके उस पर मोहित हो जाता है, और यूं कहें कि पूरी तरीके से भूल जाता है। किसको? तो कन्नगी को, अपनी पत्नी को ये भूल जाता है। एक ऐसी पत्नी जो आपको, जब स्टोरी आगे बढ़ेगा तो आपको पता चलेगा क्या कि ये ऐसी पत्नी रही है जिसे हम कहते हैं कि जिसने अपनी चैस्टिटी, जिसने अपनी निष्ठा, जिसने अपनी ईमानदारी को कायम रखा है कोवलन के साथ। आराम से आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। तो कोवलन जो है भुला बैठा है किसके नृत्य और खूबसूरती को देख करके, माधवी के। किसे भूल गया? कन्नगी को। और कन्नगी जो है वो लगातार याद में खोई रहती है और किसी न किसी हाल में मैसेज भिजवाती रहती है, अपने दूतों को भिजवाती रहती है कोवलन के पास, लेकिन कोवलन के द्वारा उसे कोई जवाब नहीं मिलता है। इसका मतलब वो पूरी तरीके से माधवी के खूबसूरती के बंधन में बंध चुका है। अब इसी बीच में क्या होता है कि ये जो मदर है माधवी की, मदर ऑफ माधवी जो है, ये जाती है किसके पास? कन्नगी के पास। और कन्नगी को कोवलन की एक अंगूठी दिखाती है और कहती क्या है कि कन्नगी, कोवलन ने तुमसे सिक्के मांगे हैं, तुमसे सोने मांगे हैं, ठीक है। तो दिन प्रतिदिन हर हफ्ते ये सोने देते रहती है, हर हफ्ते कन्नगी जो है अपनी पति के लिए सोने देते रहती है। किसको? माधवी को। लेकिन ये माधवी के चक्कर में आया कैसे, इसने क्या क्या गुम किया, तो समझिएगा इसे। ये जो राजा है वो माधवी का नाच देखता है और उस नाच पे मंत्र मुग्ध होकर के इसने 1008 सोने के सिक्के दिए थे। किसे भाई? तो माधवी को। माधवी को 1008 सोने के सिक्के दिए और साथ में उसे एक फूलों की माला पहनाई।
अब माधवी के दिमाग में आया कि क्यों ना इस फूलों की माला को ऑक्शन कर दे, मतलब नीलामी कर दे, तो ये मेरे फूलों की माला की कीमत भी आ जाएगी और जो चीज थोड़े दिन बाद बेकार हो जाएगा मैं उससे पैसे कमा सकती हूँ। तो इसी बीच में ये जो कोवलन है, जो नृत्य देखने गया था माधवी का नृत्य देखने के बाद में इसने क्या किया, अमीर व्यापारी था, 1000 सोने के सिक्के दे करके माधवी के माला के ऑक्शन का ये खरीदार बन जाता है और माधवी के साथ रहने लगता है। ये होती है इनके नृत्य के बीच में क्या क्या होता है जिसके कारण ये माधवी के साथ रहना शुरू कर देता है। अब ये जो मदर है, माधवी की मदर जो है वो कन्नगी के पास जाती है और हर हफ्ते जा करके सोने के सिक्के ले आती है। जिस बात से अनअवेयर है कौन भाई, माधवी और कोवलन। माधवी और कोवलन अननोन है किसके एक्ट से, तो एक्ट ऑफ मदर ऑफ माधवी, एक्ट ऑफ मदर ऑफ माधवी। अब क्या होता है कि जब एक दिन जाती है फिर माधवी की मां कन्नगी के पास, तो कन्नगी सारे सोने के जितने भी सामान होते हैं वो दे देती है। अब उसके पास कुछ रहा नहीं, तो अंत में उसके पास सिर्फ एक ही चीज है, उसके सोने के पायल। तो वो कहते हैं कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो माधवी की मां वहां से नाराज होकर के चली जाती है और तब तक क्या होता है कि धीरे धीरे कोवलन के पैसे भी खर्च हो जाते हैं और कोवलन के पास कुछ रहता नहीं है। ये तो प्रारंभिक जो कहते हैं ना कि प्रारंभिक शिक्षा जिस तरीके से होती है वही प्रारंभिक इंफॉर्मेशन है, शुरुआती द इंफॉर्मेशन ऑफ द बिगिनिंग चैप्टर। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों कि एक दिन माधवी जो है और कोवलन ये संगीत गाते रहते, एक वीणा रहता है, ठीक है, उस वीणा पे संगीत गाता है कोवलन, और कोवलन ऐसा संगीत गाता है जिससे माधवी थोड़ी हर्ट हो जाती है। संगीत जो था वो संगीत का थीम था कि कैसे एक स्त्री ने उसके सारे पैसे लेकर के उसके साथ बेवफाई की। हालांकि माधवी ने अभी कोई बेवफाई नहीं की थी। माधवी को लगा कि ये गाना तो मेरे लिए गा रहा है, कौन, कोवलन। तो कोवलन गाना गाया तो अब माधवी को भी बदला लेने की इच्छा हुई, जिसे हम कहते हैं रिवेंज। खुद के लिए भाई उसे बदला लेना है, उसे अपना प्राइड गंवाना मंजूर नहीं है। तो फिर माधवी भी इस तरीके से गाना गाने लगी जिससे कोवलन समझ बैठा कि ये गाना मेरे लिए ही है, और तत्काल ठीक उसी समय उसी करंट टाइम में छोड़ देता है कोवलन किसको, माधवी को, और सारी गलती भुला करके, ठीक है, कन्नगी उसे एक्सेप्ट कर लेती है। भाई किसे, कोवलन को। कहते हैं ना कि अगर सुबह का भूला हुआ शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, लेकिन ये कई सालों से भूला हुआ था। ऐसे व्यक्ति को अगर कन्नगी एक्सेप्ट कर ली तो उसकी सोचिए कितनी वो लिबरल पर्सन रही होगी और कितनी महान रही होगी। अब कन्नगी और कोवलन को इतने बड़े व्यापार, कहते हैं ना कि सुख के बाद अगर दुख होता है तो और ज्यादा दुखद लगता है, तो इन्होंने सुख जो भोगा था, जो मर्चेंट थे, व्यापारी थे, इनका व्यापार अब खत्म हो चुका है। अब ये लोग क्या करते हैं कि शहर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और कन्नगी कहती है कि क्यों ना हम लोग चले अपने पुहार को छोड़ करके, अपने चोला किंगडम को छोड़ करके मदुराई नाम के शहर में, और मदुराई जाने का ये लोग प्लानिंग करते हैं। और मदुराई की कहानी जो होगी वो अगले आपको वीडियो में मिलेगी। ये कहानी जो है उन बच्चों के लिए है जो सेमेस्टर 1 की तैयारी कर रहे हैं और जिन्हें लग रहा है कि ये स्टोरी क्या है। तो सबसे पहले एक चीज जाते जाते मैं आपको बताऊंगी कि इस कहानी को लिखा गया है, कोई परफेक्ट डेट, कोई प्रूवन इसका नहीं है, कोई आपको इतिहास में सटीक जवाब नहीं है, लेकिन इसका लगभग समय निकाला गया है। तो समय पता चलता है क्या कि भाई ये कहानी जो है वो लिखी गई है 2 AD से 4 AD के बीच में, दूसरी से लेकर चौथी सदी के बीच में ये कहानी लिखी गई है, जिसका कोई भी परफेक्ट इंफॉर्मेशन
नहीं है। तो सिलैब पटीकरण का पार्ट 1 तो खत्म किया मैंने, लेकिन अभी पार्ट 2 के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा अगले वीडियो के लिए। तो पार्ट 1 बढ़िया से पढ़िए और इस स्टोरी को फिर अगले वीडियो में